हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा हिंदू है सीरीज की आखिरी कॉमिक्स डोगा का कर्फ्यू का दूसरा भाग। फिर हमारे क्षेत्र में रेड ब्लड सोसाइटी की वैन पहुंच रही है। रक्तदान के इच्छुक लोगों को फोर्स की सुरक्षा में गवर्नमेंट हाई स्कूल ले जाया जाएगा। मैंने सोचा था कि हम इलाके के कुछ चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करके अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए पहरा देंगे और उन्हें रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि शरारती तत्व और उपद्रव न फैला सके। पर चाचा, अभी इलाकों में तनाव है। तनाव ही तो दूर करना है मोहर सिंह। वही तो सारे फसाद की जड़ है। और ये इंस्पेक्टर खोपड़ खुरदरा ने अपनी कार्यप्रणाली धीमी क्यों कर दी? दोनों कर क्या रहे हैं? पिछली बार जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि डोगा निर्दोष होने का एक महत्वपूर्ण सबूत हाथ लग गया है, जिसे पूरी मुंबई जल्दी टीवी पर देख पाएगी। वो सबूत क्या है? मुझे किसी भी तरह ये बात पता लगानी है। पता लगाइए भैया, पता लगाइए। डोगा की बेगुनाही का कोई भी सबूत लोगों से छुपा ना रहे। रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी भी आ गई है। मैं रक्तदान के लिए जाऊंगा मोनिका। तुम यहीं रहकर अपना ध्यान रखना। उस समय खोपड़ ने मुझे अपने घर से फोन किया था। मुझे किसी भी तरह उसके घर पहुंचना होगा। बस बस मुझे यहीं पर उतार दो। मगर तुम तो लाइन जिम से आए हो। हाँ, पर अरे वहां तो मैं कर्फ्यू के कारण फंसा हुआ था। मेरा घर तो इधर ही है। ठीक है, जाओ। खोपड़ और खुरदरा एक साथ रहते हैं और मुझे पता है कि वो फ्लैट की चाबी कहाँ रख कर जाते हैं। फ्लैट की चाबी चीता को उस गमले के नीचे नहीं मिली। चाबी यहाँ क्यों नहीं है? अरे, फ्लैट का दरवाजा तो खुला है। खोपड़, खुरदरा, कहाँ हो तुम? कहाँ गए दोनों फ्लैट को खुला छोड़कर? अदरक चाचा को भाईचारे का माहौल बनाने की अनुमति मिल गई थी। मेरी टीम में सभी धर्म जाति के लोग होंगे। उम्मीद है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में हम कामयाब रहेंगे। ये सोच अच्छी है। हमें इस पर फौरन काम करना चाहिए। अदरक की सौहार्द व भाईचारे की योजना पर काम शुरू हो चुका था। वहां अस्पतालों में हमारे अपने लोग खून की कमी से तड़प रहे हैं। फसाद के डर से लोग रक्तदान के लिए नहीं पहुंच रहे। यहाँ आप लोग कर्फ्यू के कारण घरों में बंद हैं। हमें फैसला करना होगा कि हम गुंडों के षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे। इंसानियत को हम भी मानते हैं। अगर हमें सुरक्षा प्रदान की जाए तो हम रक्तदान के लिए तैयार हैं। और डोगा के कर्फ्यू का क्या होगा? उसके लिए भी उसके लिए भी हम है ना? तो फिर ठीक है। हम स्वैच्छिक रक्तदान के लिए तैयार हैं। रक्तदान का नाटक बंद करो। कोई रक्तदान नहीं करेगा। और यह फौज हमारी रक्षा क्या करेगी? फौज तो हम पर गोलियां बरसा रही थी। ताक! मारो मारो! वो गुंडे भीड़ में शामिल हो गए। गोली चलाई तो बाकी लोग भी मरेंगे। उफ! पलक झपकते ही भगदड़ मच गई। भागो, दंगा हो गया! मैंने कहा था कि जो हथियार के साथ घर से बाहर होगा, वो डोगा की गोली का शिकार होगा। जिंग जिंग! ये मेरा कर्फ्यू है। जाओ, अपने अपने घरों में जाओ। उफ! क्या जरूरत थी आपको ऐसे माहौल में बाहर आने की? अरे, डोगा है ना बाहर। खून साफ कर लीजिए। माफ करना अदरक चाचा। गिरेबान पर हाथ डाला। पर लोगों को यही लगना चाहिए कि मैंने आपको धमकी या चेतावनी दी है। उन गुंडों के मरते ही दंगा आगे बढ़ने से रुक गया है, क्योंकि आम आदमी इसमें शामिल नहीं है। गुंडे जगह जगह पहुंचकर दंगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन दंगे का जो शोर पेट्रोल की आग की तरह आगे तक चला गया, वह अगले क्षेत्रों के गुंडों को बाहर ले जाएगा। और वे गुंडे उन क्षेत्रों में दंगों की आग भड़का सकते हैं। तो फिर पेट्रोल ही इस दंगे को और भड़काने से रोकेगा। डोगा सड़क पर पेट्रोल बिखरते हुआ क्यों जा रहा है? मैं इस पूरी सड़क को दंगाइयों की भीड़ से खाली करवाना चाहता हूँ। और उसके लिए फिलहाल ये तरीका मुझे सही लग रहा है। जिंग भकाक! आग! भागो, आग! अब दंगा नहीं होगा। लाशें जरूर गिरेंगी। जिंग जिंग! पर मरेंगे सिर्फ दंगा भड़काने वाले। डोगा अब रहम नहीं करेगा। अभी तक खुद को निर्दोष साबित करने के चक्कर में हालातों में फंसा फंस गया था डोगा। मगर अब इस चक्रव्यूह से बाहर आ गया है। जिंग जिंग! अभी तक यही सोच रहा था कि सलीम सेवक और उसके चार साथियों की तरह और गुंडे की हत्या का इल्जाम भी मुझ पर ना लगे। अगर अब मुझे इल्जाम मगर अब मुझे इल्जामों की परवाह नहीं। जो हथियारों के साथ दिखेगा वो डोगा की गोली खाएगा। जिंग जिंग काट! मिलिट्री फोर्स डोगा के पीछे थी। डोगा गोली से नहीं मरा तो उसके गोले से मरेगा। उसे गोले से मारेंगे। डोगा की गतिविधियों को रोकने के लिए अब टैंक आ गया है। ब्लडमैन अभी चुप बैठने वाला नहीं था। अगर डोगा के कर्फ्यू के डर से लोग घरों में जा दुक्के तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। अब तक की सारी मेहनत धूल में मिल जाएगी। तो क्या, छप्पन छंगा, तुम ट्रकों में हमारे आदमी भर भर के सड़कों पर ले आओ और उनके घरों में आग लगाकर मजबूर करो लोगों को कि वो बाहर आए। उनके बाहर आने से कर्फ्यू टूटेगा, सरकार का भी, डोगा का भी। तब मिलिट्री भी आएगी और डोगा भी आएगा और मिलिट्री के हाथों मारा जाएगा। सरकार और डोगा के कर्फ्यू का सरेआम उल्लंघन। अरे, ये ट्रक!
लेकर कौन निकला है सड़कों पर? सर, ट्रकों में से भारी संख्या में गुंडे उतर रहे हैं, उन्हें चेतावनी दो। टैंक तो आगे भी बढ़ आया था। अरे रे, चेतावनी से पहले ही टैंक गोलाबारी क्यों करने लगा उन गुंडों पर? सिंग सिंग। TZ999, रुक जाओ, गोलीबारी बंद करो। सिंग सिंग सिंग। अरे मैं गोलीबारी मना कर रहा हूं और तुमने गोला भी दाग दिया, तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। बूम। अरे, टैंक की नाल हमारी तरफ ही घूम आई, अब क्या हम पर दागेगा गोला? अरे टैंक रेजिमेंट का ये सिपाही पागल तो नहीं हो गया? किर्र। इसमें टैंक रेजिमेंट का सिपाही नहीं, डोगा और डोगा रेजिमेंट के सिपाही है। ब्लडमैन की आंखें सिकुड़ रही थी, माथे पर सिलवटें पड़ रही थी। अब हालात खराब है ब्लडमैन, डोगा खूनी हो गया है, वो टैंक लेकर घूम रहा है, वो हमारी चाल को समझ गया है, हमने हत्या रहकर दंगे नहीं भड़का सकते। और डोगा जहां भी किसी के हाथ में सोडा की बोतल तक भी देख लेता है उसे भी गोली मार रहा है। ये तो अब हमारी ही जान का सवाल हो गया ब्लडमैन। और फिर भीड़ भी तो डोगा के डर से बाहर नहीं आ रही। ठीक है, हमने बहुत सारा काम कर दिया है, लोग डोगा के खिलाफ हो चुके हैं, पुलिस और मिलिट्री उसके पीछे लगी है, डोगा बचेगा नहीं। अब हम अपने खून के असली धंधे की तरफ पूरा ध्यान देंगे। उन दोनों इंस्पेक्टरों का क्या करना है ब्लडमैन? वो दोनों बड़े खुर्राट इंस्पेक्टर, उन्हें होश में आने दो, मैं उन्हें अपने लिए काम करने का लालच दूंगा, मगर अगर वो तैयार हो गए तो डोगा के खिलाफ काम आएंगे। सड़कें फिर से सुनसान हो गई। दंगा भड़कने से बच गया, क्योंकि उसको भड़काने वाले तत्व मेरी गोलियों का शिकार होकर मारे गए। यही काम पहले करना चाहिए था। अभी एक जरूरी काम और करना है। डोगा आ गया, हमें कीमती सामान के साथ देखते ही समझ जाएगा कि इसे हमने दंगों की आड़ में लूटा है। डोगा, गोली मत चलाना, सामान वापस रखाएंगे। उठो, इसके अलावा भी तुम्हें एक काम और करना है। तुम बस हुक्म करो डोगा। रक्तदान कैंपों में खून देने वालों की भारी भीड़ जुटने लगी। जल्दी से हमारा खून लेकर हमारा ब्लड डोनेशन कार्ड जारी करो। ये कार्ड डोगा को दिखाना है, अगर ना दिखाया तो वो हमें गोली मार देगा। ये वो हिस्ट्री शीटर्स लोग हैं जिनके केस अदालतों में चल रहे हैं और रोजाना ये लोग थानों में अपनी हाजिरी देते हैं। ऐसे लोगों पर मेरी धमकी का असर जल्दी होता है, कम से कम नेक काम में भी तो इनकी हाजिरी लगेगी। तब डोगा ने देखा एक और हैरत अंगेज दृश्य। अरे डोगा झंडे! लोगों ने घरों की छतों, खिड़कियों, दरवाजों पर डोगा के झंडे लगाने शुरू कर दिए, यानी उन्होंने मान लिया है मेरे कर्फ्यू को। यह अच्छा संकेत है, अब नफरत की ये आग बुझ जाएगी। डोगा, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर डोगा के दिल में लगी आग कैसे बुझेगी? ओह, तुम लोमड़ी? हाँ डोगा, कहा था ना कि तुम्हारा साया हूं, जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे तुम अपने आसपास ही पाओगे। पर यह डोगा का कर्फ्यू है, कोई भी इस कर्फ्यू में बाहर नहीं आ सकता, किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं है, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। पर अभी इससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए इन दंगों की वजह तक पहुंचना और अपने ऊपर लगे इल्जामों को गलत साबित करना है, जो तुम इस तरह कर्फ्यू घोषित करके नहीं कर सकते। कहना क्या चाहती हो? सोचो डोगा, जब इस कर्फ्यू में डोगा नहीं निकल पा रहा था, लोग नहीं निकल पा रहे थे, तो अपराधी कैसे निकलकर तुम्हारे खिलाफ एक के बाद एक षड्यंत्र बुन पा रहे थे? अपराधियों की मूवमेंट, अपराधियों की फ्री मूवमेंट एक ही तरीके से हो रही थी। ये सारा किस्सा खून से शुरू हुआ था, जिन्हें तुमने घायल करके छोड़ा और बाद में जिन्हें षड्यंत्रकारियों ने मार डाला, वो खून के एजेंट थे। दंगे की आपको हवा वहीं से मिली। दंगे के कारण सबसे बड़ा लाभ षड्यंत्रकारियों को हुआ। तुम्हारे रास्ते बंद होने के साथ साथ खून की कमी पैदा हुई। खून की जरूरत को अस्पतालों में फैले एजेंट अभी भी पिछले चोर दरवाजों से मोटी कीमत लेकर कैश कर रहे हैं। और इस वक्त सड़कों पर सबसे ज्यादा फ्री मूवमेंट रेड क्रॉस के अलावा प्राइवेट ब्लड संस्थान रेड ब्लड सोसाइटी के इन्हीं वैनों की है। मीडिया में सलीम सेवा और उसके साथियों को भी इसी संस्था का स्वयंसेवक बताया गया था। शायद स्वयंसेवकों को रूप धरे गुंडे भीड़ में अपना काम करके इन्हीं एम्बुलेंसों में निकल जाते हो। शायद तुम्हारी मंजिल का रास्ता यहीं से होकर गुजरता हूं। तुम, अरे कहां गई लोमड़ी? सचमुच छलावा है, कब आ जाएगी कब चली जाएगी कुछ पता नहीं। आज की ब्रेकिंग न्यूज एक टीवी चैनल को मिल चुकी थी। डोगा बेगुनाह है। हम लाए हैं डोगा की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत, चैनल पर पहली बार। डोगा को षड्यंत्र के तहत कैसे बनाया हिंदू। स्लो मोशन में देखिए वो घटना। ओम का लॉकेट भीड़ में मौजूद उस औरत के हाथ में पहले से ही था। डोगा के गले से नहीं छीना लॉकेट। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये औरत धोखेबाज है। ओम का लॉकेट उसने डोगा के गले से नहीं छीना। उस औरत की तलाश में घर घर की तलाशी लो। कर्फ्यू में वो औरत कहीं भाग नहीं पाएगी। रोजी, तुम फौरन वहां से निकलो, वहां एम्बुलेंस खड़ी है। ठीक है ब्लडमैन, जल्दी बैठो। क्या हुआ लुकैया, एम्बुलेंस क्यों रोक दी है? तुझे एम्बुलेंस की पड़ी है? मेरी तो सांस रुकने को है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा के कर्फ्यू के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।